कई सालों पहले बनाए जाने वाले सिम्पसन कार्टून्स की पेशगोइयां आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं। इन कार्टून्स को दिजाली कार्टून्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन कार्टून्स में उन चीज़ों को दिखाया गया है जो अब के दौर में सच होती जा रही हैं। हाल ही में अमेरिकी रियासत बाल्टीमोर में गिरने वाले फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज वाक़े से ये साबित हो गया है कि सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई जाने वाली तमाम पेशगोइयां दुरुस्त हैं, या तो इन कार्टून्स के पीछे कोई ऐसी तंजीम है जो इसकी तमाम तरह हरकत को सच करने में लगी हुई है। तो चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। कुछ दिन पहले 26 मार्च को अमेरिकी रियासत बाल्टीमोर में गिरने वाले फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज का वाकया सामने आया, जिसके साथ एक बहुत बड़ा शिप टकरा जाता है और चंद ही मिनटों में ये ब्रिज पानी में गिरकर डूब जाता है, बल्कि कई कीमती जानों को भी अपने साथ ले डूबता है। और दूसरी जानिब बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि कोई कार्टून्स किस हद तक सच हो सकते हैं। अमेरिकी रियासत बाल्टीमोर में गिरने वाले फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ पुल था, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोगों का गुजरना था और जिसके ऊपर से कम 40,000 तक गाड़ियां गुजरती थीं। ये पुल 1972 में तमीर होना शुरू हुआ और 1977 में इस पुल को आवाम की सहूलत के लिए खोल दिया गया। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज मुकम्मल तौर पर स्टील से बना एक ब्रिज था, जिसे पूरा का पूरा स्टील से बनाया गया था और इसे हाईवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इस पुल की लंबाई तकरीबन 720 मीटर थी। इस ब्रिज के करीब बाल्टीमोर बंदरगाह मौजूद है, जिसकी वजह से इस ब्रिज के नीचे से रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों कार्गो शिप्स का गुजरना एक आम सी बात है और इस पुल को इसी बंदरगाह की वजह से अहमियत का हामिल समझा जाता है। इस ब्रिज की पानी से ऊंचाई तकरीबन 62 मीटर थी, जिसकी वजह से इसके नीचे से बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी आसानी से गुजर जाते थे। कुछ दिन कबल यानी रात को 1:30 बजे के करीब एक माल बरदार कंटेनर शिप दरिया से गुजरता हुआ कोलंबो जा रहा था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में कंटेनर्स लोड थे। इस शिप का कैप्टन एक इंडियन था और इस शिप का तमाम अमला भी इंडियन ही था। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नीचे से गुजरने से चंद मिनट्स पहले इस शिप का बरकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया था, जिसकी वजह से शिप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से सिमत और रफ्तार बताने वाले आलात ने काम करना बंद कर दिया था और जहाज़ के अंदर 2 अमेरिकन पायलट भी मौजूद थे, जिनको उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिप के साथ आखिर हो क्या रहा है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के सामने आने पर गलती की बिना पर यह शिप इस ब्रिज के एक सतून यानी पिलर से टकरा गया। इस शिप की स्पीड तो आहिस्ता थी, लेकिन इस पिलर से टकराने पर इस हादसे को एक खौफनाक शक्ल मिल गई थी, क्योंकि पिलर की वजह से ही इस पुल की बुनियादें कायम थीं और चंद ही लम्हों में देखते ही देखते ये फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज मुख्तलिफ हिस्सों से चकनाचूर होकर पानी में गिर जाता है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, जिसे 5 सालों की मेहनत से बनाया जाता है, वो चंद ही लम्हों में एक शिप की मामूली सी टक्कर से पानी में जा गिरता है। आमतौर पर होना तो ये चाहिए था कि जहाँ से शिप की टक्कर हुई थी सिर्फ पुल का वही हिस्सा डैमेज होता, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग गलतियों की वजह से ये सारा पुल अलग अलग जगह से टूट गया और पानी में डूब गया। जब ये पुल दरिया में डूबा उस वक्त इस पुल से बहुत सी गाड़ियां गुजर रही थी और इस ब्रिज के ऊपर से 6 मजदूर मेंटेनेंस का काम भी कर रहे थे, जो कि दरिया के पानी में डूबने की वजह से जा बहक हो गए। इस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के पास अभी भी वो शिप वैसे ही रुका हुआ है जिस शिप की इस पुल के साथ टक्कर हुई थी, क्योंकि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के भारी मलबे की वजह से इस शिप का आगे पीछे होना मुश्किल है। अभी तक भी बहुत से इंजीनियर्स हैं जिनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि एक मजबूत ब्रिज चंद ही लम्हों में कैसे गिर सकता है और इस ब्रिज के साथ कोई ऐसा खौफनाक हादसा पेश आएगा किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शिप्स का इस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नीचे से गुजरना एक आम सी बात थी। इसी तरह अब हम बात करते हैं सिम्पसन कार्टून्स के बारे में, जिसके अंदर भी इस जैसा एक वाकया दिखाया गया है। सिम्पसन कार्टून्स के एक क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक साइंसदान जिसके हाथ में एक रिमोट होता है और वो एक बटन को दबाकर एक पुल को तबाह कर देता है और वो सामने बैठे सब लोगों को दिखा रहा है कि वो कैसे एक जगह बैठकर दूर से किसी भी पुल को तबाह कर सकता है। इसके बाद एक ऐसे ही और क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक कार्टून न्यूज़ कास्टर तबाही की खबर दे रहा है, जो कि बताता है कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के साथ एक कंटेनर शिप टकरा गया है, जिसके बाद ये कार्टून न्यूज़ कास्टर
बाकायदगी से 26 मार्च की तारीख भी बिल्कुल दुरुस्त बता रहा है और ये कार्टून न्यूज़कास्टर इस वाक़े का वक्त भी बिल्कुल दुरुस्त बता रहा है, जो कि रात के 1:30 बजे के वक्त था जब शिप इस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराया। सोचने की बात यह है कि इतने सालों पहले कोई इतनी बड़ी पेशगोई कैसे कर सकता है, और वो भी बिल्कुल दुरुस्त तारीख और वक्त बताए। अगर ये एक इत्तेफाक है तो लोगों ने इसको इत्तेफाक मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कोई भी इत्तेफाक के हद में इतना सच नहीं हो सकता जितना इन कार्टून्स में दिखाया गया है। और सिर्फ यही पेशगोई दुरुस्त नहीं हुई, बल्कि सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी बहुत सी पेशगोइयाँ हैं जो अपने वक्त पर और बिल्कुल इन कार्टून्स के दिखाए गए तरीकों से मुकम्मल हुई हैं। लोगों को अभी तक ये सोचकर हैरानगी होती है कि इन कार्टून्स के पीछे किस तंजीम के लोगों का हाथ है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इन कार्टून्स के मुसन्नफ का ताल्लुक किसी यहूदी मजहब से है, और हो सकता है कि सिम्पसन कार्टून्स का मुसन्नफ यहूदी सहूनी खुफिया तंजीम में शामिल हो। सहूनी यहूदी किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यहाँ तक कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं, जो कि इनके लिए एक आम सी बात है, क्योंकि दुनिया की बेशतर दौलत इन्हीं लोगों के कब्जे में है। हो सकता है ये कार्टून ड्रामा इसीलिए दिखाया गया हो ताकि ये लोग अपनी ताकतों को आजमा सकें, और दज्जाल के आने पर इसकी झूठी पेशगोइयों को भी मुकम्मल करके लोगों को गुमराह किया जा सके। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।